ओके। सो हमने हम अभी क्या कर रहे हैं, किस किस क्या शीर्षक है हमारे कथा का? श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान। तो हम भगवान की भक्त वत्सलता जो है, शास्त्रों के आधार पे, मेनली अभी हम श्री भागवतम के आधार पे उसको समझने का और सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा हमने शुरू किया था, भगवान के जो साक्षात्कार हैं, तीन प्रकार से हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दिते। तो भगवान जो उनका पर्सोनाफाइड है, वही पूर्ण साक्षात्कार है। ब्रह्मवादी जो ये निर्विशेषवादी होते हैं, वो ब्रह्म उनके औरा का चिंतन करते हैं। जो योगी होते हैं, वो परमात्मा स्वरूप में जो उनके हृदय में भगवान विराजित रहते हैं, उसका ध्यान करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो भगवान का श्याम सुंदर रूप, जैसा भी जिस तरीके अलग अलग रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, वात्सल्य माधुर्य दास्य साख्य जैसे भी। तो हम लोगों ने भगवत गीता के आधार पे समझने का प्रयास किया था। भगवत गीता में कहाँ कहाँ भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई। भगवत गीता वैसे तो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड है, लेकिन भगवान ने जो है वहां पे भी अपनी उनकी भक्त वत्सलता जो है, वो इंस्ट्रक्शन देते देते भी दिख गई। जैसे जैसे हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डांट रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो माता पिता का जो प्यार है वो बच्चे के लिए दिख ही जाता है। नहीं तो उसी प्रकार से भगवान भी भगवत गीता में भी भक्त वत्सलता दिखा रहे हैं। इवन भगवान भगवान भगवत गीता को क्या, इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड भगवान। और फिर हम चर्चा करते हैं भागवतम में। तो भागवतम तो भरी ही है पूरा। भागवतम है ही भगवान और भक्तों का आदान प्रदान। तो भगवान की लीलाएं और उनके भक्तों की लीलाएं। तो कोई हमको बताएगा कि पिछली बार हमने क्या अ, क्या किया था? कुछ एक आध कोई पॉइंट उसको रिपीट करे। तथापि रश्मि मत। एकांश भक्तेषु हाँ। पश्य पश्य भूपानुकंपितं येन मे अस्युन्तस्ते दर्शने दर्शनमागते। अरे ओ और वो वाला नहीं, ओ कौन सा था? देखो भूल गए ये। अरे योगक्षेमं नहीं नहीं, वहाम्यहम्। योग ये क्षेमम वाम्याम। भगवत में क्या फिर गए? अरे वो देखो, दिमाग से चला गया। बात दोषेन वो क्या था, मद भक्ता ना स्मृति अहम स्मरामि मद भक्ता। हाँ, मतलब हाँ, वो क्या था प्रभु जी? तो ये श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन आपने बताया था कि हाँ, यदि वराह भगवान पुराण का था वो, अभी निकल गया दिमाग से। तो यस, तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता जो है उत्तरा पे दिखाई। उत्तरा और परीक्षित महाराज की रक्षा की। पाहि पाहि महाबाहो, मतलब वो चिल्लाती हैं उत्तरा। भगवान रथ पे चढ़ने वाले थे बिल्कुल। भगवान जो है रथ पे, ये उत्तरा का हो गया था कि उत्तरा का नहीं हुआ था? डिस्कस किया था थोड़ा प्रभु जी, अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ। डिटेल में नहीं तो गया। इसमें तो का बताया था। उससे पहले उससे पहले भीष्म पितामह पे जो भक्त वत्सलता डिस्कस की थी, है ना। भीष्म पितामह का जो इच्छा था, जो डिस्कस प्रभु हुआ। जी ने अभी श्लोक हाँ बोला। तो अंत समय में भगवान जो है उनको दर्शन देने जाते हैं। और साथ ही साथ क्या है, भक्त का ग्लोरिफिकेशन भी करवाने के लिए। क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ज्यादा परेशान थे। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो युधिष्ठिर के अंदर बहुत ग्लानि आ गई थी। तो वो बड़ा रोया पीटी मचा रहे थे। तो फिर भगवान भी उनको समझा सकते थे, जब अर्जुन को समझा दिया था। लेकिन वो क्या है, भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं। भीष्म पितामह उनको ज्ञान देते हैं अपने, मतलब वो एक एक भक्त, मतलब एक तीर से दो निशाने। भगवान ने ऐसा बहुत जगह किया है। वो एक तीर से दो निशाने कर देते थे। तो युधिष्ठिर भी संतुष्ट हुए और अर्जुन भी, वो भीष्म पितामह को भी ग्लोरीफाई किया। कैसे ग्लोरीफाई किया? जब वहां पे प्रयाण हो रहा था, देह त्याग कर रहे थे, और जब ये ज्ञान, मतलब ये है कि युधिष्ठिर आए हैं, भगवान आए हैं, युधिष्ठिर जो है बहुत परेशान है, भीष्म पितामह कुछ बोलने वाले हैं। तो भागवतम में परपड़ में पूरी लिस्ट लगी हुई है, कौन कौन आ गया। अलग अलग लोकों से अलग अलग ऋषि, महर्षि ऋषि, देव ऋषि, सप्त ऋषि, सब वहां पे आए। आप समझ रहे हैं? जैसे अभी
जैसे अभी क्या नाम है, मान लो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, चार लोग, ठीक है ना, तो क्या बातें करेंगे। जैसे जैसे मान लो कुछ हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस कैसा होगा, 10 लाख 5 लाख का बातें होंगी, ठीक है ना। अभी अंबानी लोग बैठे हैं, टाटा बिरला लोग बैठे हैं, तो कैसी बातें होंगी, करोड़ों की बातें होंगी, एलन मस्क वगैरह ये सब अरबों की बातें करेंगे। तो उसी तरीके से सारे जो लोगों में बिल्कुल खलबली मच गई। अरे भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर महाराज को मतलब ज्ञान, भगवान भी वहां पे हैं, और युधिष्ठिर महाराज को जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, तो सब आ जाते हैं बिल्कुल। मतलब ऐसी शुद्ध भक्त जो है, और वो भी अपने लास्ट मोमेंट में अगर कुछ बोल रहा है तो वो जरूर सुनने लायक होगा। तो वहां पे सभी सभी साक्षी बनते हैं। उनका जब देह त्याग होता है तो बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां वहां पे होती हैं, और स्वयं भगवान होते हैं। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। और हमने कल कई एग्जाम्पल भी दिए थे कि ये केवल पुराणों की बातें नहीं रह के, जैसे बड़े आसानी से लोग पुराणों को का हिंदी जो अंग्रेजी बोलते हैं क्या, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी, तो माइथोलॉजी वो किससे बना है, मिथ से बना है ना। तो हम हमारे सामने तो जो भी कोई कहता है तो हम बिल्कुल उसको रोक देते हैं। माइथोलॉजी मतलब क्या, मिथ। मिथ मतलब तुमने डिक्लेयर कर दिया, अंग्रेजी वाले जो अंग्रेज हैं वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। जबकि पुराण वास्तव में वेदों का, जो वेद हैं उनका एक्सपेंशन है, उनका एक्सप्लेनेशन है। सिंपल भाषा में लोगों के भक्त और भगवान के आदान प्रदान, और भक्तों की लीलाएं, भक्त भगवान की लीलाओं के द्वारा वो वेदों का गूढ़ रहस्य समझा दिया गया पुराणों में। ये पुराणों की स्थिति है। पुराण जो है माइथोलॉजी नहीं है। तो हमने कई एग्जाम्पल भी लिए थे। एग्जाम्पल जैसे प्रभुपाद का एग्जाम्पल, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल, कि कैसे वो लोग अपने लास्ट टाइम में भगवान की प्रेजेंस थी। और करंट अभी प्रभु जी ने भी एक एग्जाम्पल बताया था, कदम कानन महाराज, अभी 2 साल नहीं हुए होंगे उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, वो इतना प्लान्ड था, मतलब रियली ही वॉज कंप्लीटली अवेयर ऑफ आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग। क्योंकि हम एवरी टाइम, हम क्षण प्रति क्षण जो है मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। तो हमको आर्ट ऑफ डाइंग। तो कदम कानन महाराज जो थे, उन्होंने जब उनको पता चला कि कैंसर डायग्नोज हुआ, तो वो लास्ट मोमेंट में वृंदावन आ गए। वृंदावन के 12 वनों में उन्होंने कीर्तन किया, हर जगह जा जाके आप सर्च करिए, उनके कीर्तन पढ़े लास्ट मोमेंट के। मतलब पुकार, हम उसको कीर्तन कहते हैं, लेकिन वो उनके लिए क्या थी, पुकार थी भगवान की, हम आ रहे हैं। मतलब कोई, और उनका शरीर, उनकी बातें देखेंगे, हालांकि उनके शरीर में बड़ी पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने क्या है, पहले अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, फिर दूध पे रहे, और फिर फाइनली जो है बड़े आराम से। तो इस तरीके से भगवान जो कहते हैं तो वो गलत नहीं, वो पुराणों में आज भी, आज के समय में भी, बस ये है, अनन्य, अनन्य भाव होना चाहिए। अभी देखो हम सारे श्लोक पढ़ रहे हैं, उसमें ये शब्द खूब आ रहा है, अनन्य। अनन्य भाव होना चाहिए भगवान के लिए, अनन्य प्रेम, अहेतुकी, अनफ्लिंज्ड, बिना किसी कारण के, बिना रुके हुए, बिना किसी हित के, अहेतुकी, अहेतुकी अप्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति। भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, अहेतुक होता है, और वही, और जो अहेतुक होता है और जो अनफ्लिंज, बिना रुके हुए, वही आत्मा को सुप्रसीदित करता है, वही प्रसन्न करता है आत्मा को। तो इस तरीके से फिर क्या है, भगवान, भगवान का कंटिन्यू रहता, भक्त वत्सलता कंटिन्यू रहती। आगे फिर क्या है, भगवान जो है ये सब हो जाता, चलने को ही तैयार थे। तो वैसे ये युद्ध हमने पहले ही बताया था, हम क्रोनोलॉजिकली नहीं बताएंगे, हालांकि ये भीष्म पितामह वाला इंसिडेंस बाद में होता है। अब जो बताने वाले हैं पहले, वो जो है वो पहले हुआ था। तो जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान थोड़े दिन रुके। बुआ थी ना, कुंती बुआ थी, रोक लिया थोड़ा कि रुक जाओ, तो रुक जाते हैं। तो फिर जब जाना शुरू करते हैं, तो रथ पे चढ़ ही रहे थे, तो उत्तरा चिल्लाते हुए आई। उत्तरा चिल्लाते हुए आई कि, क्योंकि अश्वत्थामा ने जो है वो ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अश्वत्थामा जो है, करा अपने दोस्त दुर्योधन का बड़ा पक्का मित्र था, तो उसको प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, कि अब ये जो इनका वंशज है, इसको हम खत्म कर देंगे। पहले उसने एक ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों के लिए, उसको तो
अर्जुन ने खत्म किया, फिर उसने दोबारा चला दिया उत्तरा के घर पे गाइडेड मिसाइल। तब फिर क्या है, वो चिल्लाते हुए आई, क्योंकि अब देखिए ये अनन्यता है, उनके पति और सब कुछ सभी खड़े हुए थे वहां पे, लेकिन वो क्या है, भगवान को कित को पुकारते हुए आई उनके पास। अब भगवान रथ पे चढ़े ही थे, बिल्कुल चढ़े ही थे, बस तुरंत तो फिर भगवान क्या है, सूक्ष्म रूप सभी हम जानते हैं, सूक्ष्म रूप लेके गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा करते हैं, परीक्षित की रक्षा करते हैं। और इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो क्या है, गर्भ के बाहर भी वो परीक्षा, क्योंकि वो गर्भ में सूक्ष्म रूप में थे, वो देख नहीं पाए, मतलब उनको ये पता चला कि भगवान है, तो वो क्या है, पर सबकी परीक्षा लेते रहते थे, मतलब परीक्षण करते रहते थे कि ये भगवान है क्या, तो परीक्षित उनका नाम पड़ा। तो इस तरीके से भगवान ने जो है उत्तरा पे, और फिर क्या है, कुंती महारानी जो है, कुंती महारानी बड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं, और फिर कुंती महारानी जो है प्रार्थनाएं करती हैं। तो ये 8वें अध्याय में है, हम लोग एक बार पहले सेपरेट पढ़ भी चुके हैं, 18वें श्लोक से लेके 43 श्लोक तक कुंती महारानी की जो है प्रार्थनाएं हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो वो खैर डिटेलिंग, तो उसमें क्या है कि कुंती महारानी जो है सब कुछ याद करती हैं, सब कुछ याद करती हैं, और उसको मतलब बहुत ग्रेटफुल कृतज्ञता के साथ उनसे कहती कि कैसे कैसे आपने जो है हमारे बच्चों की रक्षा की। वो सब सारे इंसिडेंट्स बताती हैं, कैसे भीष्म उसको भीम को जहर पिला दिया था, और फिर द्रौपदी का रक्षा किया, द्रौपदी का, और फिर उसके बाद लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से वो सारी जो है डिटेलिंग उनके साथ करती हैं। इवन वो थी कुंती महारानी जो थी तो बुआ, माता के पद पर थी, ठीक है ना, लेकिन वो भगवान की स्थिति को जानती थी, और भगवान की स्थिति को जानती थी, भगवान की अनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं की हैं, भगवान की भक्त वत्सलता तो खैर पांडवों पे तो पूरा ही रहा। इवन इवन कोई सामान्य दृष्टि से ये भी कह सकता है कि बताओ, पांडव तो पूरे शरणागत थे, लेकिन भगवान ने उनको इतना कष्ट दिया। युधिष्ठिर ने कहा भी एक बार कि भगवान ये जो है, मतलब आगे हमारा एग्जाम्पल दे के लोग कह सकते हैं क्या फायदा इतना सरेंडर होने से, देखो पांडव लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत मतलब ऊंचे लेवल का कॉन्सर्स है, इसीलिए कुंती महारानी कहते हैं विपदा संतुता शस्व तत्र तत्र जगत गुरु, मतलब वो कहती हैं कि हमारे जीवन में बार बार विपदाएं आए, क्योंकि यही विपदा जो है हमें भगवान का स्मरण दिलाती हैं और संग देती हैं, क्योंकि जब तक विपदाएं थी, आज तो सब कुछ अच्छा हो गया, अब आप जा रहे हैं। तो वास्तव में तो ये जो विपदाएं होती हैं, तो भक्त इसको इसी कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जो विपदा वास्तव में होती हैं हमें एक कंफर्ट जोन से उठा के दूसरे कंफर्ट जोन में ले जाती है, मतलब एक अपने कंफर्ट जोन से निकाल निकाल के दूसरी जगह ले जाती है, बस ये केवल भगवान का, ये वास्तव में ये करुणा ही होती है भगवान की। तो इस तरीके से हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से सीखते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आगे तो अब हम थोड़ा ध्रुव महाराज की, जो जानते भी हैं आप बहुत अच्छे से, ध्रुव महाराज की कथा, तो वहां पे हम देखेंगे भगवान की भक्त वत्सलता को। तो ध्रुव महाराज कौन थे? ध्रुव महाराज जो हैं, कि पिताजी का क्या नाम था, कि हम लोगों ने सब कहानियां भी पढ़ी हैं। उत्तानपाद। हाँ, उत्तानपाद। ये स्टूडेंट जो है क्लास का सबसे स्कॉलर है। हाँ प्रभु जी म्यूट करके रखिए, तो हम और ये लोगों से भी पूछते रहेंगे। ये मॉनिटर है प्रभु जी। मॉनिटर है, मॉनिटर भाई सबसे आगे। प्रभु जी म्यूट रखे आप जो है सब बता देते हैं, तो हम दूसरे से पूछ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यस, ये सबको खैर पता होगा। अच्छा चलो, उत्थान पाद बता दिया, अब हमको कौन बताएगा कि उनकी कितनी पत्नियां थी, बस पहले ये बताओ कितनी पत्नियां थी उनकी। दो। दो थी, सुनीति और सुरुचि। अरे सुर। क्या बात। हाँ। तो यस, तो उनकी दो पत्नियां थी।
तो ये ध्रुव महाराज जो थे 5 वर्ष के बालक थे, ये किसके पुत्र थे? सुरुचि। सुरुचि के। नहीं, सुनीति के थे। ये जो अच्छा। है सुनीति के थे, सुरुचि के सुनीति नहीं। के था। हाँ, सुनीति के यस। थे। तो ये जो है 5 वर्ष के बालक, तो सब जानते हैं कि एक बार पिता की गोद में जो है बैठने का प्रयास कर रहे थे। तो जो सुरुचि थी, उनकी बड़ी प्रिय पत्नी थी उत्थानपाद की, तो उन्होंने क्या किया, बड़े कट वचनों के साथ प्रहलाद महाराज का तिरस्कार किया। मतलब, तो वो क्या है कि तुरंत जो है गोद से बैठ भी नहीं पाए थे। तो बड़े आहत हुए, बड़ा आहत हुए, बड़े क्रोधित हुए और अपनी माँ के पास गए। तो वो अपने बहुत दुखी हो गए कि उनको जो है गोद से उतार दिया सुरुचि ने। तो वो क्या है, अपनी माता सुनीति के पास गए। तो अब देखिए, सुनीति उनसे क्या कहती हैं। सुनीति क्या कहती हैं कि भाई, तुम जो आए हो हमारे पास कुछ नहीं है। जो तुम आए हो हमारे पास, तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये ध्रुव महाराज की चौथे स्कंद में कथा है। तो वो कहती हैं कि तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुर भी मृग पदाब्ज पद्यतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य व्यस्थाप्य भजस्व पुरुषम। कहती हैं कि अपने पुत्र से कहती हैं कि तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो कि भर्त वत्सल हैं। भर्त मतलब भक्त के वत्सल हैं। भर्त माने भक्त, वत्सल हैं, उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु हैं। तो जो जो भी, चाहे वो कोई जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति हो, ठीक है ना, कैसी भी कृपा चाहता हो, वो क्या है, भगवान की चरण कमलों का आश्रय उसको लेना चाहिए। तो इस तरीके से वो कहती हैं। और उनको जो है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है, एक बात बहुत सीखने वाली है, लर्निंग है हमारे लिए, कि देखिए यहाँ पे जब सुनीति के पास जाते हैं ध्रुव महाराज, तो देखिए हम अपने भौतिक जीवन में क्या करते हैं, जैसे कोई हमको कोई प्रॉब्लम बताता है, जैसे तो यहाँ पे सुनीति क्या है, अपना एजेंडा सेट कर सकती थी। ठीक है ना, अपना एजेंडा सेट कर सकती थी। सुनीति महाराज जो जो सुनीति थी, वो क्या क्या कर सकती थी, क्या क्या उनके पास ऑप्शन थे। एक सामान्य भौतिक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, कि वो क्या है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को, अपने बेटे को खूब कान भरती चढ़ाती, ठीक है ना, और उसके अंदर बहुत जहर भरती कि अरे तुमको कैसे हटा दिया, ठीक है ना। दूसरा ये कि उनके पास ये मौका था कि सुरुचि के अगेंस्ट वो एक सिचुएशन खड़ी कर देती, और कहा किसके पास लगाती उसको काम पे, बैग। उत्थान पाद के। तो आप समझिए जरा। और भौतिक व्यक्ति जो है, अब यहाँ पे कितनी अच्छी लर्निंग है। सुनीति ने क्या कहा, मेरे पास क्या है, ठीक है ना। तो अगर कहीं कोई आपके आश्रित है, आपके आश्रित मतलब जो, मान लो आपका कोई मेंटल हेल्थ आपसे चाहता है, आपसे कोई सलाह लेता है या कोई इस तरीके से, तो हमें बहुत सचेत मतलब होगा, उसमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपना एजेंडा तो नहीं सेट कर दे रहे हैं। हम अपना एजेंडा उसमें, मतलब पता चले कि हमसे बताया, शांति में सीतानाथ प्रभु ने बताया कि अरे आज जो है रमुना बिहारी प्रभु ने हमको ये कह दिया। अब रमुना बिहारी प्रभु का हमारा कुछ पुराना हिसाब है, ठीक है ना, बस मिल गया मौका, क्या भगवान ने सेटिंग कर दी है। अब शांति में सीतानाथ प्रभु को हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल आप जी, बिल्कुल गलत कहा उन्होंने, ठीक है ना, बिल्कुल बंदूक ले आओ, गोली मार देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है। तो देखो, लेकिन सुनीति ने क्या कहा, तो ये गुरु या जो सीनियर वरिष्ठ का, यही सुनीति का मेंटलिटी होना चाहिए, सुनीति के मेंटलिटी पे काम करना चाहिए। तो सुनीति ने क्या कहा कि किसके पास जाओ, किसके पास सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है। और भगवान वो जो प्रभुपाद जो है, इसके परपार्ट में भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, मतलब पूरा कन्वर्सेशन जो सुनीति और प्रहलाद महाराज का होता है, वो लिखते हैं कि वो कहते हैं कि सुनीति कहती है कि तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर मेरे पास क्यों आए हो, मैं तुम्हारा क्या भला कर सकती हूँ। तुम मेरे पास तो कोई जगह नहीं है। भगवान के पास जाओ, नारायण के पास जाओ, कृष्ण इतने दयालु हैं कि तुम उनके पास जाओ, और उनकी भक्त वत्सलता
के सामने तो मेरी जैसी लाख लाख माताएं भी छोटी हैं, उनके पास जाओ तुम। फिर वो फाइनली क्या करते हैं, हम सब जानते हैं, सबके गुरु, यूनिवर्सल गुरु हैं। यूनिवर्सल गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी बहुत बढ़िया प्रीचर हैं। वो सबके सबको प्रीच कर देते हैं, पता है, नारद मतलब कंस को भी प्रीच करिया है। कंस को नारद ने ही वो जानते हैं किसको नारद जैसे प्रीचर होना चाहिए, कहाँ किसको क्या बताना है। अब जैसे वो उनको बताया है कि अरे गुलाब का फूल दिखाया है, वो 8 पंखड़ी वाला, कि कौन सी इसमें पहली पत्ती कौन सी आखिरी पत्ती। और वो समझ गया, क्योंकि बोला कि अगर ये छोड़ देगा, क्योंकि वो बहन थी, पहला जब आया तो भाई वो समझाया कि उस वो वसुदेव ने कि भाई तुमको 8वें पुत्र से प्रॉब्लम है, तो पहले पुत्र को क्या करना है, तो उसने छोड़ दिया। नारद बोले कि तो ऐसे तो ये फिर थोड़ा पुण्य बटोर लेगा, तो ये इसका डिले होगा, ये भगवत धाम कैसे जाएगा फिर से, अपना वो द्वारपाल वाली पोजीशन कैसे लेगा। तो प्रीचिंग करते हैं भाई उनका, नारद प्रीचर का क्या काम होता है, कृष्ण की तरफ ले जाना, कृष्ण के क्लोजर ले जाना। तो कंस कैसे जाता कृष्ण के क्लोजर, जय ही तो थे, अरे जय नहीं सॉरी, ये जय विजय तो अलग थे। तो इसलिए क्या है कि उसको जल्दी जल्दी पाप का घड़ा भरा और भगवान आके उसको पहुंचा दिया। तो इस तरीके से क्या है कि नारद जो है, नारद जी मिले तो नारद जी से उन्होंने दीक्षा ली। तो पहले तो नारद जी ने थोड़ा टेस्टिंग किया, ये बच्चा बालक है क्या करेगा, बोले कि अरे देखो बड़े शेर बाघ चीता होंगे, कहाँ तुम रहोगे भूखे प्यासे। बोले नहीं नहीं, हमको जो है अपने पिता के सिंहासन से भी ऊंचा पद चाहिए, ठीक है ना। और बड़ा समझाया नारद ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, सबको पता है, 6 महीने में। और प्रभु जी वो उसका नाम क्या है, वो कौन सा वन है जहां पे उसका ध्यान नहीं है, मधुबन हम गए भी मधुबन हैं। हाँ, मधुबन मधुबन मधुबन। मधुबन में। हम्म। मधुवन मधुवन प्रभु जी, हाँ। हाँ यस। मधुवन। हाँ मधुवन में। तो वृंदावन में है, 12 वनों में मधुवन है। तो आप वहां जा सकते हैं जहाँ ध्रुव महाराज ने जो है तपस्या की है। और कानपुर से आए थे। हाँ कानपुर से आए थे, हाँ। ये और जो, ध्रुव टीला भी है प्रभु जी, हाँ ध्रुव ध्रुव टीला। टीला, ध्रुव टीला है, हाँ ध्रुव टीला है। हालांकि वहां पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब आपके दिमाग में ऐसा कुछ होगा, लेकिन वहां पे जाएंगे तो उतना मतलब वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है कि बहुत ज्यादा विजिटर्स हों। बस ये है कि भक्त लोग ही जाते हैं जो मतलब इस तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि जो धाम है प्रकट होता है कैसे, कानों से ही उसको पहले समझो। अदरवाइज आप अगर कोई सामान किसी व्यक्ति को आप अपने साथ ले जाओगे ध्रुव टीला दिखाने, तो वहां पे कुछ नहीं दिखेगा। बिल्कुल एक मंदिर है ऊपर, थोड़ा स्टेयर चढ़ के ऊपर मंदिर है, हम लोग रुके थे वहां पे। लेकिन मतलब इस तरीके से कुछ नहीं दिखेगा कि बहुत तो तो ध्रुव महाराज जो है मात्र 6 महीने में, 6 महीने में भगवान के उनको दर्शन मिल गए। मतलब वो भगवान उनको 6 महीने में उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, कि बड़े बड़े योगी ज्ञानी तपस्वी जो है लाखों जन्मों के बाद भी नहीं पा पाते हैं, वो भगवान जो है अपने भक्त के लिए 6 महीने में प्रसन्न हो गए। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो अब जब भगवान आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं तो चूंकि भाई 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव, और वो उनका उद्देश्य क्या था, अपने पिता के से भी बड़ा राज्य उनको चाहिए था। तब फिर वो क्या करते हैं, क्या करते हैं जब भगवान आ जाते हैं, मतलब उनके अंदर भावना यही होती है, तो जो तपस्या करे तो भगवान आते हैं, तो अपना जो शंख है वो उनके माथे पे, मस्तक पे टच कराते हैं। तो तब क्या है, भगवान जो है जैसे ही शंख स्पर्श कराते हैं तो उनके अंदर जो है मतलब दिव्य प्रेरणा जो भी है, मतलब साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, तो हृदय में कुछ रह ही नहीं जाएगा, दिव्यता ही होगी। तो फिर क्या है कि वो प्रार्थनाएं निकलना शुरू हो जाती है, वो शंख जैसे ही टच किया जाता है पूरा पेन ड्राइव लोड हो जाता है, और बिल्कुल तुरंत प्रार्थनाएं जो हैं वो, तो पूरा आप उसमें मतलब भागवतम में पढ़ सकते हैं।
ठीक है ना। तो ध्रुव पे राधा गोविंद स्वामी महाराज तो ध्रुव पे ही 3 दिन की कथा है, ध्रुव चरित्र पे ही 3 दिन की 7 दिन की कथा सुना देते हैं। वो भीष्म स्तुति, भीष्म देह त्याग पे ही वो 6 6 दिन की कथा सुना देते हैं। उनकी भागवतम टिपिकल भागवतम नहीं होती है। जैसे 7 दिन में क्या है, लोग जो जैसे जो कथाकार सुनाते हैं, तो पहले वो भागवतम का महात्म्य बताएंगे, फिर ये थोड़ा लीलाएं, ये वो भजन, मतलब राधा गोविंद स्वामी महाराज जो हैं, वो उनकी भागवतम ऐसे 3 दिन की भागवतम, तो ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र ही चल रहा है, प्रहलाद महाराज की 3 दिन तक कहानी पूरा सिद्धांत के साथ इस तरीके से। तो बड़ा बढ़िया से उनके प्रवचन हैं ध्रुव चरित्र पे, ध्रुव महाराज की जो स्तुतियां हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ध्रुव महाराज जो हैं भगवान प्रकट होते हैं, और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और स्थिति जो स्तुतियां हैं वो निकलने लगती हैं। और इसके बाद जो है सबसे बड़ी भक्त वत्सलता उन्होंने भगवान ने दिखाई, कि वो भगवान बोले कि मृत्यु के समय तुम मुझे स्मरण कर सकोगे। एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्व धर्म परिष्ठया जन्म लावा परापुंसा अंते नारायण स्मृति। ये भी भागवतम का ही है, कि मतलब चाहे जितनी सिद्ध, जो भी सर्वोच्च सिद्धियां हैं, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो योग शक्तियों के अभ्यास से मिली हो, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, जो सर्वोच्च सिद्धि क्या है, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तो भगवान ने जो है सबसे बड़ी भक्त वत्सलता ये दिखाई। भगवान ने कहा कि तुम इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम यज्ञ पुष्कल दक्षिण भक्त्वा चेहा शिषा सत्या अंते माम स्मरा। वो क्या कहते हैं कि मैं सभी यज्ञों का हृदय हूं, और तुम अनेक महान यज्ञ कर सकोगे और महान दान भी कर सकोगे। इस प्रकार तुम जीवन में भौतिक सुखों का आनंद ले सकोगे और मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर सकोगे। तो जैसा जानते हैं कि जो प्रहलाद महाराज हैं, वो सशरीर गए थे, मतलब जब मोक्ष के लक्षण प्रकट हुए, जब उनका अंत समय आया, तो जो है एक सुंदर विमान भगवान ने उनके लिए भेजा, और वो मतलब बिल्कुल काल के सिर पर पैर रख के बैठ के विमान में सशरीर चले गए भगवान के धाम। तो ये सब भगवान की भक्त वत्सलता है, ये करते हैं। लेकिन कब देखो कहीं अनन्य शब्द मिला, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। तो बिना, जो अपने नियत कर्म को करते हुए पवित्र होकर भगवान को अपने हृदय में स्थापित करो, और एक क्षण के लिए भी विचलित हुए बिना अनन्य भाव उनकी सेवा में निरंतर लगे रहो। तो ये अनन्य भाव हमको याद रखना है। तो देखिए कितनी अच्छी लर्निंग है ध्रुव महाराज की भक्ति और उनके चरित्र से, कि इवन कोई अगर भौतिक इच्छाओं के साथ भी भगवान को हृदय में स्थापित करता है, तो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि उसकी भौतिक इच्छा को भी पूरा करते हैं। देखिए भगवान ने जो है उनको लोक भी दिया, ध्रुव लोक, अटल लोक दिया, आध्यात्मिक लोक में आता है ध्रुव जो लोक है, वहां पे उन्होंने राज्य किया वर्षों तक, लाखों वर्षों तक। और तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो भौतिक इच्छा को भी पूरी करते हैं, अपने धाम में स्थान, और फिर फाइनली क्या है, उनको अपने धाम में भी ले गए। तो ये है भगवान की भक्त वत्सलता। तो अभी 40 हो गया, तो अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, और आगे मतलब बहुत कुछ है, प्रहलाद महाराज की बातें हैं। अगला जो है प्रहलाद महाराज का के ऊपर कैसे भगवान ने भक्त वत्सलता दिखाई। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई अगर जिज्ञासा है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, तो प्लीज शेयर करें।